हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे बिशप स्कोर के बारे में। बिशप स्कोर के बारे में जानेंगे आज हम कि क्या होता है और क्यों करते हैं। बिशप स्कोर को करने का मेन रीजन ये होता है जो मदर है उसके अपन रेडीनेस देखते हैं फॉर द लेबर, कि उसकी जो वो लेबर के लिए कितनी रेडी है। ठीक है। एंड इसको काउंट किस में करते हैं अपन, बिशप स्कोर को, तो जो ऑब्स्टेट्रिकल प्रोसीजर होते हैं जो अपन आगे पढ़ेंगे उनमें ही ये, जैसे एपिज़ोडोमी भी उसी में आता है ऑब्स्टेटिकल प्रोसीजर में, एंड बिशप स्कोर है वो भी उसमें ही आएगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि बिशप स्कोर को कब मतलब लागू किया गया था, तो 1964 में बिशप स्कोर आ गया था। ओके। ऑल्सो नोन एज सर्वाइकल स्कोर, प्री लेबर स्कोर। प्री लेबर क्यों, क्योंकि लेबर से पहले करते हैं। सर्वाइकल स्कोर क्यों बोलते हैं बिशप स्कोर को, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है, क्योंकि जो हम इसमें पैरामीटर्स देखेंगे, इसमें कितने पैरामीटर होते हैं, तो 5 पैरामीटर होते हैं। ठीक है। इनमें से 4 पैरामीटर ओनली सर्विक्स के होते हैं। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, सर्वाइकल स्कोर है। मोस्टली पैरामीटर रिलेटेड टू सर्विक्स टू असेस द मैटरनल रेडीनेस फॉर लेबर। ओके। फिर है इसमें 5 पैरामीटर होते हैं। 4 पैरामीटर सर्विक्स से रिलेटेड या सर्वाइकल स्कोर बोलते हैं, एंड एक होता है स्टेशन, जिसे अपन बोलते हैं जो स्पाइनल ने इस्चियल स्पाइन तक आ जाए, +0 +1 +2 +3 या फिर माइनस। ठीक है। ये वाली जो अपन ने स्टेशन पढ़े थे इस्चियल स्पाइन पे, वो उसको बोलते हैं स्टेशन। तो एक पैरामीटर उससे लेते हैं, जो 4 पैरामीटर होते हैं बिशप स्कोर में वो हम लेते हैं सर्वाइकल स्कोर से या सर्विक्स से। ओके। अपन में बात की, इसमें टोटल पैरामीटर होते हैं 5। तो 5 होते हैं, तो एक में मिनिमम मार्किंग अपन कितनी दे सकते हैं, एक पैरामीटर है इसमें मिनिमम मार्किंग अपन 0 दे सकते हैं। ओके। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि मैक्सिमम मार्किंग कितनी दे सकते हैं, तो अपन जो एक पैरामीटर है इसमें 0 मिनिमम दे सकते हैं, एंड इसमें एक में, जैसे सर्विक्स की बात करते हैं, एक सर्विक्स के एक पैरामीटर में अपन मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम 3 दे सकते हैं। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। रेंज की बात करें अपन कि कितनी रेंज रहेगी इसमें, तो रेंज देखो 5 है, एक में 3 दे सकते हैं, तो 3 × 5 करेंगे 15 आएगा। ठीक है। बट इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें रेंज होती है, जो पैरामीटर होते हैं उनकी रेंज होती है कि कितने से कितने होते हैं। 0 तो मिनिमम अपन ने कर ली, रेंज होगी इसके टोटल, तो टोटल 15 होनी चाहिए। बट ऐसे 2 पैरामीटर ऐसे होते हैं जिसमें 2 ही मार्किंग मैक्सिमम होती है, वो अपन पढ़ लेंगे कौन से होते हैं। तो 2 में 2 2 होती है, तो 15 माइनस 2 में 2 2 होती है, तो 1 एक इसमें कम है एक इसमें कम है, तो -2, तो 13। ओके। तो रेंज कितनी हुई, 13। इसके बाद में अपन पैरामीटर की बात करते हैं। ये पैरामीटर हो गए। अपन ने बोला कि मैक्सिमम मिनिमम अपन 0 दे सकते हैं, मैक्सिमम अपन 3 दे सकते हैं, तो अपन ने ये लिख दिए 1 2 3 0। सबसे पहले जो डायमीटर होता है वो होता है सर्वाइकल डायलेशन। कि सर्विक्स है, अपन ने जो लेबर है उसकी स्टेजेस पढ़ी थी। ठीक है। उसमें फर्स्ट स्टेज को अपन सर्वाइकल स्टेज बोलते हैं। उसमें अपन ने पढ़ा था कि जो सर्विक्स होती है वो डायलेट होती है, जो अपन ने 3 स्टेजेस में बोला था, LAT। सो ठीक है। लेटेंट, एक्टिव, ट्रांजिएंट फेज, इनमें क्या होती है, इनमें जो सर्विक्स है वो डायलेट होती है अप टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसमें अपन क्या चेक करेंगे सर्वाइकल डायलेशन में, कि जो सर्विक्स होती है वो कितनी डायलेट हो गई, तो 0 मार्किंग कितने पे देंगे, एक कितने पे देंगे, 2 3। तो यदि सर्वाइकल डायलेशन वो 0 सेंटीमीटर हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, तो अपन 0 मार्किंग दे देंगे। 1 हुआ है तो 1 से 2 सेंटीमीटर, 2 है तो 3 से 4, एंड 5 से ज़्यादा तो अपन 3 में इनका जो है काउंट कर लेंगे। ओके। इसके बाद में जो सेकंड आता है क्राइटेरिया, या सॉरी क्राइटेरिया नहीं, सेकंड जो पैरामीटर है वो है सर्वाइकल इफेसमेंट। ठीक है। इफेसमेंट क्या होता है, इफेसमेंट ये होता है कि जो सर्विक्स है उसका टेकिंग ऑफ इन सर्कुलर मसल ऑफ यूट्रस।
मैंने आपको जो अपने सेकंड स्टेज ऑफ लेबर पढ़ी थी उसमें इफेसमेंट अपन ने पढ़ा था, इवेंट में पढ़ा था सेकंड स्टेज की। तो अपन ने पढ़ा था इफेसमेंट। इसमें क्या होता है, जो ये सर्विक्स होती है, ठीक है, ये क्या है, ये अपन ने माना ये यूट्रस है, ठीक है। यूट्रस में नीचे अपन ने पढ़ा, इसमें सर्कुलर मसल्स होते हैं, ऊपर क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती है। और ये क्या है, ये सर्विक्स है। ये सर्विक्स क्या होगी, धीरे धीरे इसमें मर्ज हो जाएगी, किसमें, इस जो सर्कुलर मसल्स है इसमें, मतलब ये सॉरी बना ही नहीं रहा, ऐसे हो जाएगी, ठीक है। सर्विक्स की लेंथ एकदम कम हो जाएगी। जैसे ये इसमें काउंट हो जाएगी या मर्ज हो जाएगी तो क्या होगा, डायलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अपन ये भी बात पढ़ी थी कि जो प्राइमरी ग्रेविडा है इसमें इफेसमेंट है, वो क्या होता है, फर्स्ट होता है एंड सेकंड डायलेशन होते हैं। बट जो मल्टी ग्रेविडा है उसमें दोनों क्या होता है, साथ साथ होते हैं, एट द एक टाइम पे होते हैं, ठीक है। इसके बाद में सर्वाइकल इफेसमेंट देखे तो ये परसेंटेज में होता था, ठीक है। तो 0 यदि 30% मतलब ये 30% ही इसमें मिल पाई है, ठीक है, तो अपन बोलेंगे इसको 0 देंगे। मोर 30 या 30 से कम, 40% 40 से 50 है तो अपन देंगे 1, और 60 से 70 है तो 2, और 80 से ज़्यादा है तो अपन बोल देंगे कि 3 मार्किंग अपन दे देंगे। इसके बाद में इम्पोर्टेंट आता है कि सर्वाइकल इफेसमेंट क्या होता था। ये पहले का जो बिशप स्कोर था इसमें था। सेकंड बिशप स्कोर एक और आया था, उसमें इसने क्या किया था सॉरी, आया तो यही था। इसमें क्या था, पहले इफेसमेंट को काउंट करते थे, बट जैसे 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 टाइम मतलब आगे चलता गया, हमने क्या किया, सर्वाइकल इफेसमेंट या सर्वाइकल लेंथ, इफेसमेंट में हो क्या रहा है, ये जो इसकी लेंथ है सर्विक्स की वो ही तो कम हो रही है। तो अपन ने क्या किया, इस लेंथ परसेंटेज में निकालेंगे, बहुत टाइम लगेगा, तो क्या किया कि इसको लेंथ को मेज़र करना स्टार्ट कर दिया कि कितनी लेंथ बची है। अपन को सर्विक्स की नॉर्मली लेंथ देखे तो 2.5 से 3 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। इसको देखें कि ये 3 है, 3 से कम है, जैसे जब से कम होगी अपन को पता चल जाएगा इफेसमेंट हो रहा है, जैसे जैसे डायलेशन होगा। तो सर्वाइकल लेंथ की बात करें तो 3, यदि 3 की 3 है, कमी नहीं हुई तो 0 मार्किंग दे देंगे। यदि 2 हुई है तो कितनी दे देंगे, 1, और 1 हुई है तो 2 दे देंगे। एट 0 अब कुछ नहीं बची उसमें, मतलब पूरा इफेसमेंट हो चुका है उसका। सर्वाइकल जो मसल्स है वो किस में मर्ज हो गई है, सर्कुलर मसल ऑफ यूट्रस में, ओके। इसके बाद में अपन बात करते हैं पोजीशन ऑफ सर्विक्स, कि सर्विक्स देखो, सर्विक्स नॉर्मली ऐसे होती है, ठीक है, पीछे की ओर होती है। और ये मतलब जैसे जैसे लेबर पास में आता जाएगा ये धीरे, मतलब डिलीवरी होती कि टाइम पास में आ रहा तो ये क्या होगी, जो सर्विक्स है उसकी पोजीशन चेंज होगी। तो ये पहले ऐसे रहेगी, ठीक है, तो बच्चा आ नहीं पाएगा इससे, फिर ये ऐसे आती है मीडियम में, फिर एंटीरियर में जैसे आएगी बच्चा ऐसे बाहर निकल सकेगा। तो इसको इसमें एक बात याद रखना, पोजीशन ऑफ सर्विक्स है इसमें पोस्टीरियर मिडल हो गई तो 1, और एंटीरियर तो 2। अब एंटीरियर के बाद में ये इससे आगे बाहर तो आने से नहीं, तो इसके आगे कोई इसकी क्या नहीं होती, मार्किंग नहीं होती। तो अपन यहाँ पे कोई मार्किंग नहीं करते। तो एक मार्किंग इसकी 3, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें नहीं है, तो एक मार्किंग कम हुई ना इसकी। इसके बाद में अपन बात करते हैं कंसिस्टेंसी या फ्रीम ऑफ सर्विक्स। जो सर्विक्स है अपन ने बात की कि जो सर्विक्स है ये सॉफ्ट, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी जो सर्विक्स होती है उसकी बात करी कि कैसी होती है, तो टिप ऑफ नोज के जैसी होती है। बट जो प्रेगनेंसी है ये नॉन प्रेग्नेंट की है, जो वो होती है लिप ऑफ माउथ। तो अपन क्या कर रहे हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी देखते हैं कि कैसी है ये, ठीक है। ये लिप ऑफ माउथ की तो होती है, बट ये इसमें भी जो मतलब थोड़ी फ्रीम है, थोड़ी मीडियम है या सॉफ्ट है, ये भी इसको भी अपन डिवाइडेड कर रखा है। तो फ्रीम है तो 0 नंबर देंगे कि नहीं, अभी ये क्या नहीं है, रेडी नहीं है फॉर डिलीवरी। मीडियल है तो अपन 1 मार्किंग देंगे। सॉफ्ट है कि भाई सॉफ्ट आ रही है तो अपन बोल देंगे कि इसका जो पूरी है लिप ऑफ माउथ में कन्वर्ट हो गई है। सॉफ्ट से ज़्यादा तो क्या ही होगी, तो अपन इसमें भी मार्किंग नहीं दे देंगे। तो पोजीशन ऑफ सर्विक्स एंड कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स में दोनों में याद रखना
दो मार्किंग मैक्सिमम होती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं स्टेशन की। अपन ने बात की कि जो इस चेयर स्पाइन है उससे ये 0 है, यहाँ ऊपर चलेंगे, ऊपर जितना ऊपर चलेंगे -1 -2 -3, ठीक है, और इधर +1 +2 +3, तो इधर आएगा तो अपन को पता चलेगा कि क्या हो रहा है, इंगोजमेंट हो रहा है, ठीक है। यदि ये ऊपर है तो अपन पता चलेगा कि इस अभी तक इसकी क्राउनिंग भी नहीं हुई है, फेसमेंट भी नहीं हुआ है, एंड इंगोजमेंट भी नहीं हुआ है। तो -3 की बात करें मतलब बहुत ऊपर है, अभी जो बच्चा है वो बहुत ऊपर है, तो इसके लिए अपन 0। -2 है तो अपन बोल देंगे कि अभी 1 मार्किंग देंगे। अब जैसे ही -1 आ जाएगा या -0, याद रखना इम्पोर्टेंट चीज़ है कि -1 और 0 दोनों में क्या हो रहा है, इंगोजमेंट हो रहा है। याद रखना है इस बात को। अभी कभी क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछेंगे, इससे मार्किंग कोई नहीं पूछने वाला। इंगोजमेंट स्टेशन में जो बाइसेप स्कोर है, इसमें जो अपन स्टेशन पढ़ते हैं, इसमें इंगोजमेंट में कितनी मार्किंग दी जाती है। अपन सोचेंगे इंगोजमेंट हो गया मतलब डिलीवरी के लिए तैयार है वो, लेबर के लिए, तो अपन 3 मार्किंग बता देते हैं, बट नहीं, यहाँ पे 2 मार्किंग में इंगोजमेंट हो जाता है। ये तो डीप इंगोजमेंट है, ओके। +1 +2 +3 आगे जितने भी होंगे, ठीक है। स्टेशन में -1 और 0 आ जाएंगे तो अपन समझ जाएंगे। इसके बाद में थोड़ी बहुत बात है कि सर्वाइकल डायलेशन क्या होता है। ये अपन मैंने आपको सारे पढ़ा रखे, इसलिए मैं दोबारा इनकी डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखी है मैंने, क्योंकि मैंने सारा कुछ विथ एग्जाम्पल एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये एक तो डेफिनेशन लिखी है। सर्वाइकल डायलेशन की बात करें तो डायलेशन ऑफ सर्विक्स इज इनफ टू फैसिलिटेट नॉर्मल वेजाइनल, इतना हो जाए कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हो जाए। इफेसमेंट की बात की, टेकिंग ऑफ, जो सर्विक्स है उसका टेकिंग ऑफ हो जाना, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि सॉरी मैंने आपको सही बताया था, इन 1996 में क्या हुआ था, इसको बाइसेप स्कोर इसको मॉडिफाई किया और रिप्लेस कर दिया। इसको मैंने बताया था ना, उस लेंथ को बाद में जोड़ा गया था, ठीक है। रिप्लेस सर्वाइकल इफेसमेंट विथ, तो सर्वाइकल इफेसमेंट है उसको किससे रिप्लेस किया, सर्वाइकल लेंथ उसके जगह पर रिप्लेस कर दिया। इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कब किया गया और कैसे किया गया, किसको मतलब किसकी तरह रिप्लेस किया गया। तो ये सर्वाइकल इफेसमेंट को सर्वाइकल लेंथ के द्वारा रिप्लेस किया गया, ठीक है। इसके बाद में अपन करते हैं 0 से 3 रेंज होती है। यदि 0 से 5 तक आ रही है नॉर्मल, अपने सारे अपने हिस्ट्री ले ली, इनमें किसी में 0 आ रहा है, किसी में 1 आ रहा है, किसी में 2 आ रहा है, किसी में फिर 0, फिर 2 आ रहा है। यदि अभी इसमें अपन देखें कि 5 पूरी टोटल आ रही है, 0 से 5 तक आ रही है, तो इसमें अपन क्या मतलब जो डिस्कस है या जो को रिजल्ट है वो क्या निकालेंगे। तो इसमें अपन बोलेंगे कि जो मैटरनल है वो रेडीनेस नहीं है और लेबर के लिए, और 6 से 13 आ रहा है तो अपन बोलेंगे कि मैटरनल रेडी है फॉर लेबर, ठीक है। वेजाइनल डिलीवरी मिनिमम स्कोर 6, इंडक्शन ऑफ लेबर, ठीक है। इसके लिए अपन वेजाइनल डिलीवरी करवा देंगे। तो ये था बीसअप स्कोर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कंपटीशन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, एंड शॉर्ट नोट्स के रूप में बीएससी नर्सिंग 4th ईयर स्टूडेंट को भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। थैंक यू।